हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से वोकाबलरी का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज फिर से वोकाबलरी एनहांस करेंगे, 5 नए वर्ड्स ऐड करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, लेवल भी मैंने सेम रखा है। कुछ वर्ड्स नहीं आए होते तो मैं ऐसे वर्ड सेलेक्ट करती हूँ अपनी तरफ से कि जो वर्ड्स आने की पॉसिबिलिटी भी हो। तो वर्ड्स एंड तक कोशिश यही करिएगा कि याद हो जाएं सभी के सभी। कंटेक्चुअली भी मीनिंग बताऊंगी ताकि सारे के सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आए और दिमाग में रह जाएं। आप नोटबुक बनाइएगा, इन वर्ड्स को लिखिएगा जरूर। एडिशन करना है आपको अपनी वोकैबुलरी लिस्ट के अंदर। मैं वर्ड स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक का बटन जरूर दबाना है आपने, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आएंगे ना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, सिर्फ सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले वर्ड से। पहला वर्ड है ब्रूड। ब्रूड मीन्स, पहले ऑप्शन देखिए, आपने खुद सॉल्व करना है, मैं बाद में बताऊंगी। ब्रूड का मतलब मैंने कहा पहले राइट है, ड्वेल है, पॉज है और अप्रोच है। दीज आर द ऑप्शंस व्हिच आर देयर ऑन योर स्क्रीन। आंसर है ड्वेल। अब ड्वेल का मतलब शायद नहीं पता होगा आपको, तो मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके मीनिंग बताती हूँ। ब्रूड मीन्स ड्वेल, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग दैट मेक्स वन अनहैप्पी। किसी को कोई चीज गुस्सा लाए, किसी को वरिड कर दे, किसी को अनहैप्पी कर दे, ऐसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, दैट इज ब्रूड। तो ब्रूड ओवर समथिंग, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं, पॉन्डर कर रहे हैं। कॉमन वर्ड्स है, कंटेम्पलेट सबको आता होता है, पॉन्डर है, कंटेम्पलेट है, ड्वेल है। इसीलिए तो हमारे ऑप्शंस में से आंसर ड्वेल आया था, क्योंकि ड्वेल का मतलब भी क्या था, सोचना। तो अगर हम वन वर्ड में समझे, थिंक होता है ब्रूड का मतलब। अगर सेंटेंस समझे, सेंटेंस से समझे तो शी हैज ब्रूडेड ओवर द सब्जेक्ट 1000 टाइम्स। उसने किसी सब्जेक्ट के बारे में 1000 बार सोचा। हम कह रहे हैं सोचना क्या था, ब्रूडेड। तो ब्रूडेड ओवर, किसी ने किसी चीज के बारे में सोचा, शी हैज ब्रूडेड ओवर। तो ब्रूड क्या था, कंटेम्पलेट करना। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है नुआंस। नुआंस के लिए ऑप्शन पढ़िए जरा जल्दी से। वेरिएशन है, ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, पब्लिसिटी है। तो नुआंस का मतलब वैरायटी होता है। नुआंस का मतलब होता है सटल डिफरेंस, किसी चीज में जो दिखाया जाए, थोड़ा शेड में, मीनिंग में किसी चीज के थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है, तो सटल डिफरेंस जो है उसे नुआंस कहा जाता है। वैरायटी है, वेरिएशन है, किसी चीज को आप थोड़ा अलग तरीके से दिखा पाते हैं। एक्सप्रेशन में जो फर्क दिखाया जाता है वो नुआंस है। अगर मैं सेंटेंस के थ्रू समझूं तो सेंटेंस कहता है ही वॉज फेमिलियर विद द नुआंसेस ऑफ द लोकल डायलेक्ट। तो लोकल डायलेक्ट, हम लोकल भाषा की बात कर रहे हैं, स्थानीय भाषा की बात कर रहे हैं। तो स्थानीय भाषा में, लोकल डायलेक्ट में जो नुआंसेस हैं उससे वह फेमिलियर था, वो उसको जानता था। नुआंसेस का मतलब मैंने क्या बताया था, वेरिएशन, जो डिफरेंस है वो नुआंसेस है। तो लोकल डायलेक्ट में क्या होगा, वेरिएशन होगा, नुआंसेस होंगे। लुक क्लोजली एंड यू विल नोटिस द नुआंस ऑफ कलर इन द फॉलन लीव्स। यहां पर इससे शायद आपको याद हो जाएगा कि आप गिरी हुई लीव्स देख रहे हैं, जो गिर गई है, जो पत्ते गिर गए हैं, आप अगर उनको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप उसके अंदर क्या बता पाएंगे, नुआंस ऑफ कलर। कलर का जो वेरिएशन है आप वो बता पाएंगे। तो नुआंस ऑफ कलर से आपको शायद याद रह जाएगा कि कलर की वैरायटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला वर्ड ब्रूड था, जिसका मतलब सोचना, मैंने बताया था। सेकंड वर्ड नुआंस है, जिसका मतलब वेरिएशन, वैरायटी मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड वर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड आपको क्या बताएगा, मिमेटिक है वर्ड, और कुछ जगह पे से मायोमेटिक भी पढ़ा जाता है। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, क्योंकि बहुत सारी डिक्शनरीज कुछ इसे मायोमेटिक पढ़ती है और कुछ इसे मिमेटिक पढ़ती है। बट मैं यूज्ड टू हूं कि मैं इसे मिमेटिक पढ़ती हूँ, बट मिमेटिक मायोमेटिक दोनों ठीक है। ऑप्शन जरा पढ़ लीजिए। इमिटेटिव है, डेफ है, उसके बाद फिक्टिशियस है, उसके बाद साइलेंट है। तो मायोमेटिक का मतलब होता है इमिटेटिव। कैसे याद रखेंगे, मायोमेटिक के अंदर मिमिक्री जैसा कुछ कुछ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो मायोमेटिक में मिमिक्री जैसा कुछ कुछ आ रहा है, इसीलिए जब आप मिमिक्री करते हैं तो वो आप इमिटेट करते हैं, इसीलिए आपने आंसर निकाला मायोमेटिक का इमिटेटिव। मैंने कहा मायोमेटिक का आंसर आपने क्या निकाला, इमिटेटिव, क्योंकि मैंने कहा इसे मिमिक्री से जोड़ दीजिए।
मीनिंग अगर हम देखें तो इमिटेटिव होता है रिलेटिंग टू, कैरेक्टराइज्ड बाय और एग्जिबिटिंग। मैंने कहा था सिंपल वर्ड मिमिक्री है, इसे याद रखिए। मिमेटिक मीन्स मिमिक्री। सिनेमा इज अ मिमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। ये तो अब याद हो जाएगा शायद। सिनेमा में क्या दिखाया जाता है, जो रियल लाइफ है, जो रियलिटी है, उसी का ही तो रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो मिमेटिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने कहा इमिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, तो इमिटेट किया जाता है रियलिटी को सिनेमा में जो दिखाया जाता है। तो मिमेटिक क्या मैंने बताया आपको, इमिटेटिव। अगला वर्ड जरा पढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं। नप्शल है, अगला वर्ड क्या है, नप्शल है। नप्शल का मतलब शायद ये आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। नप्शल का मतलब होता है शादी से कोई चीज जो जुड़ी हुई है वो नप्शल है। नप्शल का मतलब होता है प्रेपरेशंस, मतलब जो चीज रिलेटेड है, जो प्रेपरेशंस रिलेटेड है मैरिज से, वो नप्शल है। इसीलिए जब आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन देखिए, एक मैरिटल बनाया, एक मार्शल ही बना दिया, तो नप्शल है। अब हम कह रहे हैं ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, सेकंड ऑप्शन ठीक है, जिसमें आंसर दिया है मैरिटल, रिलेटिंग टू मैरिज और वेडिंग्स। तो प्रेपरेशंस वर इंस्टेंटली स्टार्टेड फॉर द अप्रोचिंग नप्शल्स। किसी की शादी आ रही है, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। बस इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपको यही बताया कि प्रेपरेशंस वर इंस्टेंटली स्टार्टेड, जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिए तैयारियां। किस चीज के लिए, आने वाले नप्शल्स के लिए, आने वाली वेडिंग के लिए। अगले वर्ड की तरफ जल्दी से बढ़ जाते हैं। एक वर्ड कॉन्जुगल है नप्शल के लिए, अगर आपको याद रह जाए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है कपुट। कपुट अगर हम पढ़ते हैं, कपुट हम पढ़ते हैं तो KAPUT। अब इसको आप कुछ और मत पढ़िएगा, कपुट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। तो कपुट का मतलब क्या है, फिनिश्ड है, सक्सेसफुल है, एलिवेटेड है या स्मॉल है। चलिए पहले एक बार मीनिंग जानते हैं कपुट का। कोई चीज ब्रोकन हो, कोई चीज यूजलेस हो, कोई चीज ब्रोकन हो, कोई चीज यूजलेस हो, जो बहुत ज्यादा वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, जो मैल फंक्शन हो चुकी है, हम कह रहे हैं वो कपुट होता है। इनऑपरेटिव चीज को, रूइंड चीज को हम कपुट बोलते हैं। तो अगर हम सेंटेंस पढ़ेंगे शायद क्लियर हो जाएगा। He finally admitted that his film career was kaput। ऐसा होता है ना, हम सेलिब्रिटीज से भी सुनते आते हैं। तो अब किसी का फिल्म करियर जो है खत्म हो गया है, कपुट हो गया है। तो अब जरा इसको पढ़िए ऑप्शन को और अब आंसर बताइए। कपुट का आंसर क्या निकल के आया, फिनिश्ड। ये वीडियो हिंदी मीडियम में था, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है। अगर लैंग्वेज बैरियर था तो आप इंग्लिश में सेशन देख सकते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में भी अपलोड करते हैं। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।